चुनाव के लिए हम सोच रहे थे। मैडम को एक अचानक में कॉल आता है कि मैडम आपके लिए टिकट अवेलेबल है। मैडम 27 तारीख को जाती है और उनका नॉमिनेशन हो जाता है। जैसे 27 तारीख को उनका नॉमिनेशन एटी फॉर्म मिलता है, 28 तारीख को हमारे स्कूल पे बुलडोजर चलता है सर। और बुलडोजर जो 28 तारीख है वो संडे है, और संडे को हमारे फैमिली के सारे लोग घर में, पता नहीं घर में ही नहीं है, वो लोग भी बाहर कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं। मतलब सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरीके से पता था कि हम घर पे भी नहीं है और स्कूल पे भी नहीं है, और संडे को वो आया और हमको कोई नोटिस भी नहीं। लेकिन ये रोड को सुधारने के लिए हमने काफी टाइम बहुत बार लेटर दिया। लेटर की सुनवाई कभी नहीं हुई, लेकिन बिना लेटर बिना नोटिस के तोड़ा कार्रवाई तुरंत हो गई। जितना हमसे हो सका हमने रैबिट गिरवाया, मिट्टी गिरवाया, जितना हो सका उतना हमने ये रोड को सही करवाया, नाले बनवाए, क्योंकि हम नगर सेवक है नहीं, इतना फंड हमारे पास भी नहीं है कि हम पूरी तरह उसको सही कर सके, लेकिन जितना हो सका पब्लिक जानती है कि हमने ये अपने एरिया के लिए कार्य किया है सर। अगर मान लीजिए कोई नेताजी आ गए और किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि सर हमारे यहाँ पे रोड नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ गटर नहीं बन रहा है, तो नेताजी का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, तुम्हारा वोटर आईडी है? 10 बार चक्कर काटेगा, 10 लेटर बनवाएगा, इस ऑफिस उस ऑफिस 10 ऑफिस डाला जाएगा, लेकिन आज तक काम नहीं होगा। लिटरली मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ पत्र व्यवहार करते हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। यहाँ के जो नेता है वो कहीं न कहीं, मेरे नजर में तो नेता है ही नहीं। नेता मतलब होता है लीडर, लीडर मतलब जो सबको एक साथ लेकर चले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नेता जैसे ही नेता बनता है वो सबका साथ छोड़ देता है। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस और खबरिया एक्सप्रेस में। इस समय मुंबई और मुंबई के आसपास के नगरों में चुनाव का माहौल काफ़ी तेज़ी से गरमाया हुआ है और हर जगह जितनी भी पार्टियां हैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है इस बार हमारा कैंडिडेट जीते। इस समय हम नाला सोपारा में हैं और यहाँ पे वार्ड क्रमांक 8 बी से मंजू यादव जी है, जो शिवसेना गुट के उम्मीदवार है बाला साहब ठाकरे गुट से। नाला सोपारा के अंदर देखा जाता है कि उत्तर भारतीय ज़्यादा है, साथ ही साथ यहाँ की जो समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान नहीं होता है। जैसे रास्ते हो गए, यहाँ की लाइट की व्यवस्था हो गई, ज़्यादा करके यहाँ जो समस्या ज़्यादा है रोड की है। तो हमारे साथ मंजू यादव जी हैं, जानना चाहेंगे कि क्या समस्याएं, जो समस्या यहाँ की है, यहाँ इलीगल कार्रवाई भी ज़्यादा होती है, बिना नोटिस दिए भी लोगों के घर तोड़े जाते हैं, ऐसी भी समस्याएं हैं, समाधान नहीं हो पाता है। जनता को क्या चाहिए? घर चाहिए, सड़क चाहिए, रोड चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए और हमारे बच्चे ताकि अच्छे से पढ़े। लेकिन आज के नया सोपारा में ना अच्छे हॉस्पिटल है, ना सड़क अच्छे है, हर सुविधाओं के लिए मुंबई की तरफ रुख करना पड़ता है। तो जानना चाहेंगे कि शिवसेना मसाल की तरफ से मंजू यादव जी हैं, क्या वादे जनता के साथ करेंगी, क्या वादे लेके जाएंगे, क्या जीतने के बाद वादे पूरे भी होंगे? क्योंकि देखा जाता है कि चुनावी माहौल में जनता से तो तमाम हर पार्टियां ऐसे-ऐसे वादे करते हैं कि जैसे लगता है कि चुनाव जीतने के बाद तुरंत हो जाएगा। लेकिन जीतने के बाद होता है क्या कि वही जीता हुआ प्रत्याशी 5 साल गायब हो जाता है। जनता उनको ढूँढती रहती है और मिलते नहीं हैं। तो मैडम स्वागत हमारे चैनल में। क्या कहेंगे यहाँ से बहुत से उत्तर भारतीय हैं, प्लस यहाँ की ज़्यादातर की समस्याएँ रोड की है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? नमस्कार नमस्कार सर। जैसा कि मैं यही बोलना चाहूंगी, यहाँ खास करके धानुबाग से मैं यहाँ काफी समय से हूँ, लेकिन ये रोड को सुधारने के लिए हमने काफी टाइम बहुत बार लेटर दिया। लेटर की सुनवाई कभी नहीं हुई, लेकिन बिना लेटर बिना नोटिस के तोड़ा कार्रवाई तुरंत हो गई। अच्छा, मतलब कहना चाहते हैं कि अगर नोटिस नहीं आया है और तोड़ा कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ भी हुआ है सर। अच्छा। लेटर हमने काफी 14 सालों से रोड को बनवाने के लिए, पानी नहीं है, गटर नहीं है, ये सब चीजों के लिए हम पर्सनली सर और मैं काफी टाइम लेटर लेकर गए कि रास्ता सुधर जाए। नगर सेवक के पास गए, जहाँ जहाँ हमको कहा गया वहाँ वहाँ स्कूल के लेटर हेड पे लेटर लेकर गए, पब्लिक को भी लेकर गए,
लेकिन वो लेटर की कोई सुनवाई कभी नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि हम पर्सनली जितना हमसे हो सका हमने रैबिट गिरवाया, मिट्टी गिरवाया, जितना हो सका उतना हमने ये रोड को सही करवाया, नाले बनवाए, क्योंकि हम नगर सेवक है नहीं, इतना फंड हमारे पास भी नहीं है कि हम पूरी तरह उसको सही कर सके, लेकिन जितना हो सका पब्लिक जानती है कि हमने ये अपने एरिया के लिए कार्य किया है सर। यहाँ नाला सोपारा में जो बीएमसी है किसी की सुनती नहीं है, अपनी मनमानी कर रही है। बिल्कुल नहीं सर, मैं तो ये क्लियरली बोलूंगी, लेटर दे दो, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, चाहे आप सामने जाके खड़े भी रहो तो भी देखने का भी समय नहीं है कि पब्लिक आई है, उनकी समस्या क्या है, इसी वजह से आए हैं पब्लिक। उनको कोई तो प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे भीड़ लगाई हुई है, लेकिन वो भीड़ को भगाया जाता है। इनसे भीड़ इनसे को दूर पहला करो। क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर आपका बताइए। मेरा नाम श्रीदेव यादव है और मैं बी इंटरनेशनल स्कूल कॉलेज का मैनेजमेंट हूँ और मंजू यादव मेरी वाइफ है। तो ऐसा है ना कि अगर मान लीजिए कोई नेताजी आ गए और किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि सर हमारे यहाँ पे रोड नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ गटर नहीं बन रहा है, तो नेताजी का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, तुम्हारा वोटर आईडी है? अब वो बंदा सुनने के बाद में एकदम शॉक में चला जाएगा। बताओ, क्या किसी व्यक्ति के पास वोटर आईडी रहेगा तो ही मतलब नेताजी उसका काम करेंगे? अच्छा, नेता भी अपना फायदा देखना है, अगर वोट रहेगा तभी आपका काम होगा। देखिए, फायदा नुकसान तो मेरे हिसाब से नेताजी को नहीं। वोटर आईडी आप समस्या सुना रहे हैं, वोटर आईडी का इसमें कहाँ से सवाल आता है? कहाँ से सवाल आता है? देखिए, कैसा है ना कि मेरे हिसाब से नेताजी को किसी व्यक्ति का पर्सनल डॉक्यूमेंट तो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अगर वो रह रहा है तो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि लैंड का टैक्स तो भर ही रहा होगा, है कि नहीं? किसी न किसी तरीके से तो सर्वाइव कर रहा है कि नहीं? तो डॉक्यूमेंटेशन तो नेताजी को नहीं पूछना चाहिए, लेकिन उस बंदे की बात काटने के लिए वो बोलते हैं कि आपके पास वोटर आईडी है? अगर वोटर आईडी है तो आओ मेरे ऑफिस में। और वो बंदा ऑफिस में जाएगा, 10 बार चक्कर काटेगा, 10 लेटर बनवाएगा, इस ऑफिस उस ऑफिस 10 ऑफिस डाला जाएगा, लेकिन आज तक काम नहीं होगा। लिटरली मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ पत्र व्यवहार करते हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। और उसमें से हम भी एक है। हमको भी दिलासे दिए गए, सर आप लेटर महानगर पालिका को डालो। अरे आपके पास तो स्कूल एंड कॉलेज है, अरे आपका लेटरेट मतलब कि डायरेक्टली जाएगा तो महानगर पालिका काम करेगा। कितने बार लेटर दिया हमने, महानगर पालिका कितने बार काम किया। हाँ, ये बाहर का रोड हमने बताए, इस 9 एकड़ के रोड पे तकरीबन आज तक 50 से 60 गाड़ी मिट्टी हमने डलवाया है। ठीक है, बारिश के टाइम पे ये डूबता था ये एरिया। ठीक है, यहाँ पे बच्चे नहीं आ पाते थे, हमारे फादर ने पर्सनली गाड़ी मंगा मंगा के मिट्टी डलवाया है। ठीक है, एक बार भी लोग नहीं बोले हमको कि सर रोड बनाते। तो सर इतनी समस्याएं हैं, आखिर समाधान नहीं हो रहा है। सर जनता ही चुन के देती, जनता का ही काम नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ के जो नेता हैं वो कहीं न कहीं मेरे नजर में तो नेता है ही नहीं। नेता मतलब होता है लीडर, लीडर मतलब जो सबको एक साथ लेकर चले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेता जैसे नेता बनता है वो सबका साथ छोड़ देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ जो मीटिंग्स होगा, कहीं पूजा पाठ होगा, कहीं बर्थडे का कार्यक्रम होगा, ठीक है, कहीं कुछ प्रोग्राम रहेगा तो वहां फीता काटने के लिए पहुंच जाएगा। सिर्फ हमारे नेताजी का एक ही रोल है। हाँ, ऐसा है कि सर कार्य उनको तो करना नहीं है, अपनी जेब से तो पैसा डालना नहीं है, सरकार से अपील करनी है। आपको पैसा भी नहीं देना है, अगर जनता कुछ समस्या से जूझ रही है तो आपका काम है कि जनता की सेवा करना, क्योंकि जनता से आपने रिक्वेस्ट किया है कि हमें वोट दो, हमें जिताइए, तो उनकी भी समस्या को सुनना चाहिए। आपको केवल सरकार से अपील करना है, फंड वहां से मिलेगा और आपको उस पर केवल कार्य करना है, तो मैडम, वो भी नहीं कर रहे हैं। आप भी अभी चुनाव मैदान में है, तो जनता के पास क्या मतलब, क्या मैं आपका मोटो क्या है? बस मैं बताता सर, हमारे पास जब कुछ नहीं था तब भी हमने किया। हमारे पास सरकार से कोई फंड नहीं आया था, कहीं हमने जनता से भी नहीं लिया कि भाई हम बनवा देते। हमने हमसे जो बन पड़ा हमने पैसे डाले और वो रास्ता बनवाया। तो आप सोचिए कि अगर हमें ये अधिकार मिल जाएगा तो हम तो बहुत कुछ करेंगे सर। पूरा धानुबाग का मैं तो वचन देती हूँ, पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। ऐसे तो तमाम आगे की और भी पार्टियां हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ मुद्दे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सर, मेरा ये स्कूल है, यहाँ हमारे पास 1000 बच्चे हैं। वो मैं डेफिनेटली दावे से कहूंगी, आप मेरे किसी भी एक पेरेंट्स से पूछिएगा, मैंने पर्सनली बिना पैसे के भी बच्चों को पढ़ाया है। बच्चे के पास फीस के लिए नहीं, यूनिफॉर्म के लिए नहीं है, उसका भी हमने ही किया है। तो आप पेरेंट्स से फीडबैक लीजिए, क्या हम जो बोले हैं और वो नहीं किए हैं, उससे ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमको उनकी तकलीफों पे
हम अपनी तकलीफ समझते हैं। सर क्या करें? मैं आपको बताना चाहूंगा, मैडम की बात करेंगे। आज सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल का इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरे स्कूल का नाम है एमबी इंटरनेशनल स्कूल, धानीबाग में ये स्कूल है। मेरे सभी क्लासरूम में टच स्क्रीन बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, वो किसकी देन है? मैडम की देन है। मैडम के मैडम ने फाइनेंस किया। मैडम की ये मतलब दृष्टि थी कि हमें सारे बच्चों को डिजिटल तरीके से पढ़ाना चाहिए। मैडम ने कहा कि जो बच्चे 2010 से लेकर 2024 में पैदा हुए उसे अल्फा जनरेशन कहा जाता है। इन बच्चों को मोबाइल, टैबलेट, टीवी पसंद होता है। इन बच्चों को अगर हम ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड से पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 100 में से मान लीजिए 5% बच्चे पढ़ेंगे। 95% बच्चों को अगर पढ़ाना है तो डिजिटल सिस्टम से पढ़ाना पड़ेगा। तो मैडम ने नया डिजिटल सिस्टम लाया। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे स्कूल में किसी भी बच्चे को ट्यूशन जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका बच्चा कमजोर है वो मेरा मिस्टेक है। ठीक है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हम ऑपरेट कर रहे हैं सर। ठीक है, आप मुझे बताइए पूरे नाला सुपारा में क्या कोई व्यक्ति मेरे इस स्टेटमेंट को मैच कर पाएगा? कोई स्कूल वाला? ये मैडम की देन है। अब मैडम इस सिस्टम में इसलिए उतरी, आपको बताना चाहूंगा, मैडम का पॉलिटिकल कोई व्यू नहीं था। ठीक है, हमको समाज सेवा करना ही है। ठीक है, देखिए कैसा है ना कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमारे भी अटकते हैं और इस जनता की भी अटकती है। तो इसके लिए दोनों का एक ही प्रॉब्लम है। दोनों का एक ही प्रॉब्लम, जैसे मैं भी इसी रास्ते से आता हूँ, जनता भी इसी रास्ते से आती है। ये रास्ता बन नहीं रहा है। मैं भी इसी रास्ते से आता हूँ और कहीं ना कहीं यहाँ पे गटर भी नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता का प्रॉब्लम और मेरा प्रॉब्लम दोनों सेम है। और हम पिछले 15 साल से गुहार लगा रहे हैं कि कोई बना दे, कोई बना दे, कोई बना दे। तो लोगों ने बनाया नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल मैंने मैंने हालांकि यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, मैंने उसको कई बार रिक्वेस्ट किया, उन्होंने नहीं सुना। तो मैंने पिछले बार बगावत कर लिया। मैंने सोचा कि अगर सीधे उंगली से घी नहीं निकलती है तो टेढ़ा कर देना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक अदर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में मैंने बताने कि हाथ मिला लिया और मैंने उनको कहा कि चलिए हम एक रैली करते हैं। और हमने एक रैली भी किया, उसमें 1000 महिलाओं को लेकर गए। यहाँ धानीबाग तालाब पर शिवाजी महाराज का पुतला है। ठीक है, वहां पर हमने पता नहीं कि आयुक्त को बुलाया, तमाम लोगों को बुलाया, हमने यहाँ का प्रॉब्लम भी बताया। तो उस टाइम पे आयुक्त ने स्टेटमेंट दिया कि हम 10 दिन के अंदर किसी भी हाल में आनंद फानंद में काम करेंगे। और हुआ ये भी कि 10 दिन के अंदर उन्होंने रोड भी बनाया, गटर भी बनाया। ठीक है, इसके पहले जब मैं नगर सेवक के पास जाता तो नगर सेवक मुझे कहता महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है, महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है। लेकिन 1000 पब्लिक जैसे वहां जाती है, ठीक है, और वहां आयुक्त तो तमाम ऑफिसर्स आते हैं, तो उसके 10 दिन के बाद पता नहीं कि ये पैसा कहां से महानगर पालिका के पास आ जाता है। तो ये आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जनता का प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम सेम था। इसकी वजह से हमने चुनाव के लिए हम सोच रहे थे। मैडम को एक अचानक में कॉल आता है कि मैडम आपके लिए टिकट अवेलेबल है। मैडम 27 तारीख को जाती है और उनका नॉमिनेशन हो जाता है। जैसे 27 तारीख को उनका नॉमिनेशन एबी फॉर्म मिलता है, 28 तारीख को हमारे स्कूल पे बुलडोजर चलता है सर। और बुलडोजर जो 28 तारीख है वो संडे है, और संडे को हमारे फैमिली के सारे लोग घर में, पता नहीं घर में ही नहीं है, वो लोग भी बाहर कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं। मतलब सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरीके से पता था कि हम घर पे भी नहीं है और स्कूल पे भी नहीं है। और संडे को वो आया और हमको कोई नोटिस भी नहीं, ठीक है, बिना नोटिस के उन्होंने तोड़ो कार्रवाई स्टार्ट किया। नियम के हिसाब से पहले आपको नोटिस मिलना चाहिए। अरे सर, देखा जाए तो एक व्यक्ति को अगर हमको अरेस्ट भी करना है ना सर, तो एक पता नहीं वारंट जारी करना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका इतना बड़ा कि कहीं ना कहीं महानगर पालिका ने अनपढ़ वर्कर्स को तो नहीं हायर किया, अनपढ़ इंजीनियर्स को तो हायर नहीं किया हुआ है कि बिना पता कि नोटिस के उन्होंने सीधा तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और इवन कॉल भी नहीं किया मुझे। और उसके बाद में यहाँ की जनता मुझे कॉल करने लगी। मैं संतोष भवन के आसपास था, मैं गाड़ी कितना तेज करता, मैं सुपरमैन तो नहीं बन सकता। मैं जब तक पहुंचा तो आधा लोग ने तोड़ चुके थे। और मैंने उनको कहा कि सर आप इसको स्टॉप कीजिए। तो इन्होंने कहा कि सहायक आयुक्त से आप बात कीजिए, वो कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, उनका नंबर ले लीजिए। सहायक आयुक्त से मैंने बात करने का प्रयास किया, बोले ऊपर से आदेश है। बताओ, ये स्कूल में बड़े बड़े रॉकेट्स लगे हुए हैं, GSLV MK3, GSLV MK2, विक्रम 3, RLV, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, हम एक अच्छा सिस्टम बना रहे हैं, हम एक लेबोरेटरी सिस्टम तैयार किए हुए हैं, वो भी टेम्पररी शेड है, ऐसा भी नहीं कि वो कंस्ट्रक्शन है वो। ठीक है, देखिए मेरी ही जमीन, मेरा ही वो 7/12 है, मेरा ही जमीन है, और मैंने उसके ऊपर नट बोल्ट वाला सिस्टम तैयार किया। नट बोल्ट वाले सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं परमिशन मेरे हिसाब से लेना नहीं पड़ता है। ये तो ऐसा महानगर पालिका ने कर वो मतलब ये तोड़ के ऐसा साबित कर दिया
कि सर अगर आपको आम का पौधा भी लगाना है ना तो आओ महानगर पालिका में लेटर दो। महानगर पालिका ने ऐसा मेरे साथ कर दिया है कि अगर आपको सब्जी भी लेना है ना तो कौन सी सब्जी आज लेके आपको खाना है वो महानगर पालिका से पूछना पड़ेगा मुझे। बताओ मेरे ही 7/12 में मुझे बताने की अगर टेम्पररी शेड बनाना है 2-4 महीने के लिए तो उसके लिए मुझे महानगर पालिका से पूछना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं। कहीं ना कहीं सिस्टम का गलत यूज किया गया और मेरे साथ में मेरे स्कूल का तोड़क कार्रवाई किया गया ताकि मैडम नॉमिनेशन फॉर्म न भर सके। ठीक है, कोई बात नहीं, 28 को टूटा, हम बहुत सदमे में गए, लेकिन 29 को मॉर्निंग में उठने के बाद में हम सिर्फ नॉमिनेशन फॉर्म के ऊपर वर्कआउट किए ताकि नॉमिनेशन फॉर्म के ऊपर वर्कआउट किए। 30 को हमने नॉमिनेशन डाल दिया और 31 को एक्सेप्ट हो गया फॉर्म चन्नी में। और 31 को पहला कॉल आता है, सर आपका जो भी तोड़क कार्रवाई में लॉस हुआ है हम उसकी भरनी करने के लिए तैयार है, अपनी बहू को बैठा दीजिए। उसके बाद में हम उस कंडीशन के लिए एग्री नहीं होते हैं तो फिर हमें 2 तारीख को वापस धमकाया जाता है, आप अपनी बहू को बैठा दीजिए। फिर भी मैंने डिनाई कर दिया। नहीं, क्या होता है ना कि मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, ये जमीन का 7/12 भी मेरे नाम से है। ठीक है, ये इतना सा डॉक्यूमेंटेशन सही होने के बावजूद तुम मेरे ऊपर बुलडोजर लगा सकते हो, तो यहाँ की तो जो जनता है उसके पास तो डॉक्यूमेंट भी नहीं है, उसके साथ क्या होगा? और ये जनता मेरी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके बचाव की वजह से मैंने नॉमिनेशन फॉर्म डाला ताकि इस जनता को मैं बचा पाऊं। ये जो खतरनाक लोग हैं सिस्टम में जो मुझे नहीं छोड़ रहे तो हो सकता है आने वाले सिस्टम में उनको भी ना छोड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम जानना चाहेंगे, आप कहीं ना कहीं सिस्टम को बदलने के लिए निकली है, क्या जनता का सपोर्ट मिलेगा आपको? बिल्कुल सर, जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, काफी लोगों का प्रेम मिल रहा है। हो सके तो हम शायद चुनाव जीत भी जाए। अब तो 15 तारीख को वोटिंग होगी, तभी फैसला चलेगा, पता चलेगा 15 कि तारीख को मैडम का बर्थडे। बस ये हमारे लिए एक बड़ा गिफ्ट होगा, हमारी जीत। ये तो 15 तारीख को फैसला होगा और फिर 15 तारीख को मैडम का शुभ अच्छा दिन भी है कि उनका जन्मदिन है। तो अब देखते हैं कि 15 तारीख को यहाँ की जनता की जो समस्या है, काफ़ी इलीगल तरीके से जो काम हो रहे हैं, उसको सिस्टम को बदलने के लिए मंजू यादव जी निकली है। अब देखते हैं जनता का कितना सहयोग है। विपक्षी भी कमज़ोर नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव मैदान में जोर लगा रहे हैं। अब देखना है कि जनता किसको चुन के इस महानगर पालिका में भेजती है और क्या सिस्टम। और एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पिछले 28 को तोड़क कार्रवाई हुई थी मेरे यहाँ पे, लेकिन पूरे नाला सुपरा वसई विराट में जितने पत्रकार थे किसी भी पत्रकार ने इस न्यूज को कवर नहीं किया है। बताओ किस बात का डर है किसी और पत्रकार को? मैंने कई लोगों को फोन करके भी बुलाया, सर आइए, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है। किस कंपनी का डर है उनको? तो यहाँ पे देखना है कि इस सिस्टम को मंजू यादव जी चुनाव जीतने के बाद बदल पाती हैं या नहीं पाती हैं, तो जनता डिसाइड करी किसको बीएमसी में भेजना है। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।